Okay, so good morning to everyone and a very warm welcome to morning analysis session from Optics. So let's quickly start with our first section, that is SGX Nifty. First of all, SGX Nifty is 186 right now, and I hope you all know the reason behind it. Something related to trade news from यूएस दैट जो ट्रम्प का टैरिफ है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो उस पे स्टेटमेंट दिया था कि इट इज नॉट अलाउड इतना हैवी टैरिफ वाला थिंग। सो उस पे फ्राइडे को एक न्यूज आया था कि ट्रम्प सेड कि ठीक है, बाकी सारे टैरिफ अगर हट रहे हैं, ग्लोबल जो टैरिफ वो लगा रहा था उस पर उसने बोला था कि 10% एक कॉमन टैरिफ ग्लोबली वो लगाएगा। बट उसके बाद में कल इवनिंग में वापस एक न्यूज आया कि नहीं, 10% नहीं, 15% लगाएगा। तो अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट ऐसा चल रहा है कि मिक्स वंस अगेन कंफ्यूज्ड वाला स्टेट है, बट स्टिल क्योंकि वो जो टैरिफ वाला सब गानिश ऑफ होकर के वो एक लिमिट उस पर आ चुका है, तो दैट्स वाई हमारा जो ये SGX 50 है, ये उसका रिएक्शन है कि वाई देर इज गैप अप। क्लियरली गैप अप ओपनिंग हमको आज मिलेगा। 186 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है, तो 100-150 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है हमको आज। ठीक है, 100 से 150 के बीच का गैप अप मिलने की प्रोबेबिलिटी है। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्लोबल जो है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये गैप अप तो कंफर्म है ही। एंड FII DI डेटा उसके बाद सी गैप अप हमको कंफर्म हो गया। SGX 50 से आगे क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, तो चांसेस बुलिश मोमेंटम की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो FII DI डेटा भी पॉजिटिव साइड में ही इंडिकेशन दे रहा है हमको। क्लाइंट्स पे हम इतना फोकस करते नहीं है, बिकॉज क्लाइंट्स आर नथिंग बट जस्ट रिटेलर्स। तो मार्केट रिटेलर्स मूव नहीं करते हैं, मार्केट मूव जो करते हैं वो होते हैं प्रो FII एंड DI, मेजरली वो करते हैं। इन ये लोग इनफैक्ट क्लाइंट्स का मूवमेंट के ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही रहता है 90% टाइम ऑफ मार्केट। सो चांसेस पॉजिटिव मोमेंटम की ज्यादा है, बट थोड़ा सा क्योंकि अभी कंफ्यूजन की स्टेट है, इंडिसीजन की स्टेट है, तो स्टेप मतलब एक बार गैप अप होने के बाद में हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए, या तो साइडवेज या फिर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। राइट, सो उस पर फोकस करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। देन थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया होता है दैट इज OI डेटा। तो अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे जो OI डेटा हमको दिख रहा है दैट इज शोइंग अस, यू नो, आप क्लियरली देखिएगा, रेजिस्टेंस जो हमारा है वो अभी 26,000 पर ही है, बट जो करंट लेवल है उससे नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे पास सपोर्ट भी स्ट्रांग है। लाइक ये अगर आप देखिए 25,500 वाला लेवल है, यहाँ पे पुट राइट कॉल राइटर्स है ही नहीं कहीं पर भी। करेक्ट, तो ये रेजिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रांग है। ओवरऑल कॉल राइटर्स ज्यादा है मार्केट में अगर अपन टोटल फिगर को देखेंगे तो, लेकिन जो भी करंट डेटा हमारे पास आ रहा है उससे क्लियरली इंडिकेशन है कि चांसेस ये कि कॉल राइटर्स प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ सेशन। उसके बाद में क्विकली अगर हम यहाँ पे हम लेवल्स की बात कर लेते हैं एक बार, तो डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वैसे चांसेस कम है, वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल हम लोगों को दोनों साइड का अपना व्यू रखना चाहिए। तो अगर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे तो अगेन यहाँ पे आप देखिए 25,500 फर्स्ट लेवल होगा, देन उसके बाद में 25,400। ठीक है, डाउन साइड के लिए इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग, उसका लो ब्रेक, तो फिर हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। अदरवाइज जो हमारे पास कॉल साइड पे फोकस करने के लिए जो है वो है आपका फर्स्ट इज 25,600, देन 25,700। ऑल द गैप अप अगर अपने को ओपनिंग मिलती है तो चांसेस ये है कि 25,700 के आसपास की ओपनिंग मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है अभी। तो हमारा जो लेवल होगा वो होगा 25,800, क्योंकि जो आप देखिए यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें या पिछले कुछ दिनों की बात करें लास्ट होल वीक की, तो 25,800 वो लेवल है जहां पर मार्केट टच करके बार बार रिवर्स कर रहा था। ठीक है, तो 25,800 जो है फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको क्रॉस करता है, हमको एक ऊपर ग्रीन कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली अपन कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं फॉर निफ्टी। देन उसके बाद में क्विकली हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी, सपोर्ट यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो व्यू सब में सेम है, सिमिलर है अभी तक सारे इंडाइसेस में। हम लोग क्विकली लेवल्स पे फोकस करेंगे, तो डाउन साइड के लिए 61,000 है और अप साइड के लिए 61,500 है नियरेस्ट लेवल्स, जो कि सॉरी, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हमको ओपनिंग ही 61,400 के ऊपर मिल सकती है। तो अगर इसके ऊपर ओपनिंग मिलती है 15 मिनट स्टेन कर जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो अभी जो लेटेस्ट बड़ा गैप अप हुआ था उसके बाद में क्विकली वहां से रिवर्सल ले लिया था, एक बड़ा रेड कैंडल मिला था। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ओपनिंग मिली उसके बाद में ग्रीन कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग हमको मिलती है, मार्केट वहां पे सस्टेन करता है और उसका हाई ब्रेक करता है,
देन फिर हम वापस कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर अपन सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में भी लेवल्स सेम ही हैं। 83,000 टॉप हाई के लिए, जो कि हमको गैप अप के साथ मिलेगा, लेकिन कितना सस्टेन कर पाता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल अपना 15 मिनट्स का प्रॉपर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर जाने का प्लान करता है, ट्राई करता है, तो उसके ऊपर हम उसका हाई ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग कॉल साइड्स के ट्रेड पे फोकस करेंगे। पुट साइड के ट्रेड्स के लिए 82,500 है, इसके नीचे की क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग एंड उसका लो ब्रेक, तो फिर हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल एंड क्लियर हमारा व्यू है। थोड़ा सा आज मैं चार्ट्स पे मार्किंग नहीं कर पाई, बट लेट्स क्विकली रिव्यू द चार्ट्स आल्सो। तो लेट मी ओपन चार्ट। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट्स, ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। प्रीवियस डे हाई लो पे हम फोकस करते हैं। अगेन लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हम लोग अगर इस पे एक बार के लिए अगर ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करती हूँ मैं, और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे मैं एक रेंज मार्क करना चाहूंगी जिस रेंज में मार्केट मूव किया था प्रीवियस डे पे, ये वो रेंज है, ठीक है। इस रेंज के ब्रेक होने पे भी हम फोकस कर सकते हैं। लेवल्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, एंड अगर हम प्रीवियस डे हाई लो पे देखते हैं, तो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। तो प्रीवियस डे हाई लो जो हमारे हैं वो की लेवल्स होते हैं, ये हम लोग को क्लियर ऑलरेडी है, हम लोग इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके निफ्टी के लेवल्स। रेजिस्टेंस से सपोर्ट जो मार्क किए हुए हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। 25,800 जो है, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है फॉर एग्जांपल, और 25,800 के ऊपर मार्केट हमको दिखता है 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में हमको हाई ब्रेक मिलता है, तो डेफिनेटली हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन उस डायरेक्शन को पे फोकस कर सकते हैं। बट वंस अगेन बिकॉज वी आर ऑप्शन ट्रेडर्स, तो हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस पर भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए हाई साइड के लिए, ठीक है। उस पर भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस 15 मिनट्स, मतलब यहाँ पे जो 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स को प्लान करेंगे। डेफिनेटली हम लोग जो हमारे स्ट्राइक प्राइजेस है उसको भी प्रॉपरली व्यू करके ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज बैंक निफ्टी। सो लेट्स मार्क बैंक निफ्टी ऑल्सो। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर जोन ही है जैसे कि हमने वहां पे देखा था। तो लेट्स चेक प्रीवियस डे हाई लो हियर ऑल्सो। ये प्रीवियस डे हाई है एंड ये प्रीवियस डे लो है, सॉरी, या दिस इज राइट, करेक्ट। सो वंस अगेन प्रीवियस डे हाई लो का हमारे पास रेंज रहने वाला है, ठीक है। एंड फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का रेंज हम लोग मार्क करेंगे, एंड उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। यहाँ पे मैं सेंसेक्स को मार्क नहीं कर रही हूँ, सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही मूव करता है। लेवल्स ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी प्रकार से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और ट्रेड करेंगे, तो हमारे ट्रेड्स की प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूंगी कि आई एम स्टार्टिंग स्टॉक एनालिसिस सीरीज ऑन यूट्यूब। तो आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो आपके पास उसका उसका इंडिकेशन आ जाएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर, क्योंकि हम लोग उसमें बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम लोग डेली एक एट्रीब्यूट को या फिर एक पैरामीटर को पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल पीई रेशियो हो गया, या फिर सर्ट लोकेशन हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ये सारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजों को लेकर के जो भी स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरियाज होते हैं, डेली एक टॉपिक को पिक करेंगे, हम समझेंगे कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। सो उसको उसको पूरा एलोबरेट करेंगे, उसको पूरा समझेंगे, और फिर उसके बेसिस पे प्लान करेंगे कि कैसे इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीई रेशो क्या होता है, पीई रेशो के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम स्टॉक को बाय या सेल करने का डिसीजन ले सकते हैं, कब बाय करना चाहिए, कब उससे एग्जिट करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बेसिस पे डेली जब जिस दिन हम लोग उसको रिलीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन पीई रेशो, तो हम लोग सेम डे ये चीज फिल्टर आउट भी करेंगे कि उस दिन कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो पीई रेशो के लिमिट में आ रहे हैं। भी एक स्टॉक को रैंडमली पिक करके उसका एनालिसिस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पीई रेशो इज इट रेडी टू बाय, और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ले रखा है तो यहाँ पे इसमें से एग्जिट करना चाहिए कि यहाँ पे इसमें मेंटेन रहना चाहिए। सो इन दिस वे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ स्टॉक। सो
आप प्लीज सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट we all can enhance our knowledge and we can get good stocks in our portfolio. Okay, so on that note, let's conclude today's session and we'll meet tomorrow at the same time. Thank you very much.